नमस्कार विद्यार्थियों। आप सबको पता है किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मन की बात है, दिल की बात है कि जो होमगार्ड वाले बच्चे हैं उनके साथ जो एक स्कैम खेला है सरकार ने, एलजी साहब ने और होमगार्ड विभाग ने। ये स्कैम बहुत बड़े स्तर पर है और इस स्कैम की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन ये भर्ती की घोषणा हुई थी और इस भर्ती के फॉर्म प्रारंभ हुए थे। आप सभी को क्या आता है कि 23 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म भरना चालू हुए थे। उसी समय एक चीज मांगी गई थी कि दिल्ली के निवासी या दिल्ली में ऐसा व्यक्ति जो रहता हो, काम करता हो, दिल्ली में रहने का उसके पास कोई भी एक प्रूफ हो, एक सबूत हो, तो वह इस भर्ती में भाग ले सकता है। और ऐसा ही हुआ। 1,09,001 बच्चों ने इस भर्ती में भाग लिया, यानी इस भर्ती के लिए फॉर्म भरा। फिजिकल की डेट आती है और फिजिकल में 32,500 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें से लगभग 2116-17 बच्चे फिजिकल पास करते हैं 32,500 में। और उन 3100 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शामिल करने की बात की जाती है, मगर कुछ बच्चों को इसके लिए आउट कर दिया जाता है। आपने देखा होगा फिजिकल में जिस स्तर की बेईमानी हुई, फिजिकल में जिस स्तर पर गफला हुआ, वो आप देख रहे थे। उस समय बड़ा हाल था कि जिनका टाइमिंग उनकी घड़ी में अलग आ रहा है, चिप में अलग आ रहा है। ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो दौड़ में भाग ही नहीं ले रहे थे, ऐसे बच्चे आउट हो गए जो दौड़ में समय पर पूरा हो गया था। और उस समय भी बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला, विरोध प्रदर्शन सब हुआ, मगर आखिर में हार हुई ना, वो विद्यार्थियों की हुई। एक भ्रष्ट तंत्र, एक भ्रष्ट समूह के आगे ईमानदार, होनहार और प्रतिभाशाली विद्यार्थी आउट हो गए। चलो, बर्दाश्त किया कि हमारी वजह से कुछ बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो, बच्चों ने कोऑपरेट किया। एग्जाम आता है तो एक होमगार्ड का निम्न स्तर का एग्जाम आता है, तो पहली बात तो उस एग्जाम को बिना सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस करवाया गया। जबकि ऐसी इतनी छोटी वैकेंसियों के लिए कोई क्राइटेरिया होता है सिलेबस का, मगर इन्होंने पहले कोई सिलेबस का क्राइटेरिया नहीं दिया। बोल दिया दिल्ली का जी क्या आएगा, भारत का जी क्या आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी। बच्चों ने उसको भी एक्सपेक्ट किया, तैयारी की, एग्जाम दिया, मगर एग्जाम में 13 प्रश्न ऐसे थे जो विवादित कर दिए गए, जिनके वास्तव में आंसर अलग थे। अब आंसर अलग है। बच्चों से संशोधन के नाम पर पैसे लिए गए और पैसे लेने के बाद उनमें संशोधन हुआ, मगर एक प्रश्न, अब वो बच्चे ध्यान देना जो मेरिट से आउट हो गए हैं। 1 नंबर जो बुध ग्रह वाला था उसमें अभी तक संशोधन नहीं हुआ। उस प्रश्न के बेस पर ये 3334 बच्चे हैं, इनमें से 100 या 50 बच्चे ऐसे हैं जिनके 44 नंबर हैं, 43 नंबर हैं। वो इस भर्ती में मेरिट लिस्ट में ही आउट कर दिए गए। पहले तो मेरिट लिस्ट बनने का कोई प्रावधान ही नहीं था, मेरिट लिस्ट बनने का कोई वाक्य ही नहीं था, फिर भी आपने मेरिट लिस्ट बना दी और 1 नंबर से बहुत सारे बच्चे रह गए। तो पहले तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं, आप सीधे कोर्ट पहुंच जाओ, उस पर्सन को सही करवाओ और अपनी आंखों से देख लो। वैसा भी ये स्कैम नहीं है तो क्या है, उस पर्सन पर अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में गफला चला, मेडिकल में गफला चला, अब ज्वाइनिंग में भी गफला चल रहा। तो एक बहुत बड़ा स्कैम, और इतनी छोटी भर्ती में, इतनी छोटी भर्ती में इतना बड़ा स्कैम, और ऐसे विद्यार्थियों के साथ जो केवल बेरोजगार है, जिनकी मांग और आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। इसमें कुछ बच्चे भी समूह में शामिल हैं। बुरा लगेगा, हालांकि वो नहीं चाहते कि कोई इंटरफेयर करे, उनका वर्चस्व वो बना रहे हैं, वो कहे वही हो। और इसके चलते, उन बच्चों के चलते ये 334 से लोगों की लिस्ट आउट हुई है। नहीं तो भाई साहब, इन 334 बच्चों की लिस्ट आउट होने का कोई प्रावधान नहीं था। आप मेरी एक बात समझ लें,
हमें केवल इंसाफ चाहिए दिल्ली होमगार्ड के लिए। 386 का दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, और 186 जो बच्चे हैं, 186 बच्चे जिन्हें मेडिकल में आउट कर दिया। एक बच्चा कह रहा है कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मगर मेरी आंखों का पॉइंट बना दिया, जबकि मैंने बाहर अस्पताल में जाकर जांच करवाई तो मेरी वो जांच सही है, वो रिपोर्ट दिल्ली के सबसे अच्छे हॉस्पिटल की है, मगर ऐसा। तो 186 का जो रीमेडिकल है, वो जल्द से जल्द करवाया जाए, जल्द करवाया जाए, और 334 को आउट नहीं किया जाए। आउट नो या नो आउट। इनमें 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चे एब्सेंट थे किसी कारणवश, उनको मौका मिले। जो जर्नल के नाम पर, जर्नल के नाम पर क्या बना दी, मेरिट। तो मेरिट का तो भाई साहब इस भर्ती में कोई लेना देना ही नहीं था। मेरिट का तो कोई इशू ही नहीं था कि इसकी क्या मेरिट जाएगी, मिनिमम मार्क क्या थे क्या नहीं थे। अगर आप कुछ क्राइटेरिया भी तय करते थे तो 40% का क्राइटेरिया तय कर लो भाई साहब, क्योंकि पद तो खाली जा रहे हैं ना। आपने 10,285 पदों की वैकेंसी को मात्र आप कह रहे हो हमने इस वैकेंसी को 2346 पदों की कर दी, जबकि फिजिकल पास करने वाले बच्चों की संख्या या एग्जाम देने वालों की संख्या 3100 है। अब 3100 में जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स में आउट है वो तो है ही है, मगर जिनको मेरिट के नाम पर, जिनको मेरिट के नाम पर निकाला गया, तो ये स्कैम नहीं तो क्या है भाई साहब। जो शेष बच गए 600 बच्चे, उन्हें मेडिकल का जल्द ही कॉल आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चों को लाभ मिला, कुछ बच्चों को अच्छी चीजें मिली, मगर जो ये लिस्ट जारी की है इन्होंने, इस लिस्ट का यहां पर इस लिस्ट का कोई तोड़ नजर नहीं आता। यहां पर आप देखना, मैं दो ही चीजें दिखाता हूं। चलो, जर्नल का बच्चा, जर्नल का बच्चा, ये जर्नल का बच्चा, ये उसके अंक, और ये मेरिट से इसको बाहर, ये चीज। एक बच्चा है जिसके 44 नंबर है। कितने नंबर है? 44 नंबर है, और एक प्रश्न है बुद्धू वाला, बुद्धू वाला ये प्रश्न है। अगर इस प्रश्न के अंक इस बच्चे के जुड़ जाते हैं तो वैसा ये बच्चा सिलेक्टेड हो जाता है। पहली बात तो मेरिट का बेस ही नहीं था। एक ये बच्चा भी है जर्नल का है, 43 नंबर है इसके। एक ये बच्चा भी है जर्नल का, 43 अंक है। इन बच्चों को 80 में से 44 नंबर हैं, तो कौन से बेस पर आउट किया गया? क्या जर्नल के पद नहीं थे? क्या जर्नल के पद नहीं थे? और जर्नल वालों को आउट करना था तो ये 2346 पदों की वैकेंसी क्यों की गई? अगर 3100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो कम से कम 3100 पदों की भर्ती तो होनी चाहिए। कैटेगरी, अब जी ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, भाई साहब आपने क्या कर दिया? उनको इन कर दिया 3 नंबर पर 4 नंबर पर, 3 नंबर पर 4 नंबर इन कर दिया। फिर भाई साहब ये मेरिट में क्यों नहीं आ पाए? ये मेरिट में क्यों नहीं आ पाए? ये बहुत सोचने वाली बात है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये एक बड़ा स्कैम है। ये एक बड़ा स्कैम है। आप यहां पर भी देख सकते हो 42 नंबर है, 41 नंबर है, 44 नंबर है। यहां फिर से देखो एक विवाद सामने आता है, ये इस बच्चे का 44 नंबर है साहब।
तो आप अगर क्राइटेरिया मेरिट का भी बनाते हो तो पद तो वैसे ही खाली है, आप इन बच्चों को आउट क्यों कर रहे हो? जब आप 0 नंबर के, 3 नंबर के, 7 नंबर के, 9 नंबर के, 21 नंबर के बच्चों को ले रहे हो, इन नंबरों के बच्चों को तो आप ले ही रहे हो, तो वैसा फिर ये 44 वाले नंबर के बच्चों को क्यों नहीं ले सकते, जबकि आपके पास 10,285 पदों की भर्ती है। अब मान लिए भाई पासबुक एड्रेस मिसिंग और नॉट मेरिट, अब पास उस एड्रेस है, डिस्क्वालीफाई फॉर डॉक्यूमेंट्स, डिस्क्वालीफाई फॉर डॉक्यूमेंट्स, ये बात थोड़ा सा मैं मान लेता हूं, मगर इनको जो मेरिट में रखा गया है वो किस आधार पर रखा गया? अगर आपने ये लिस्ट जारी की तो इसका आधार भी तो बनाओ, आधार भी तो बनाओ। आपने मेरिट क्या दी, आपने मेरिट क्या दी, इसका भी तो आधार बताओ। तो एक बड़ा स्कैम है, बड़े स्तर पर है। और अब भाई साहब इसमें एक ही प्रावधान है कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सब मिले जो मेरिट में रहे हैं, और जो पद हैं इन्होंने पद में, जो पदों में फेरबदल किया गया है, एक तो इन पदों को बढ़ाएं, पदों की संख्या 3100 करें। जो जर्नल वाले बच्चे हैं उनको ज्वाइनिंग दें, ज्वाइनिंग दे। मेरिट जैसी कोई प्रक्रिया इसमें न हो, जो क्वालिफाई बच्चा है उसी को इसमें भागीदारी मिले। तो एक बड़ा स्कैम है मेरे साथियों आपके साथ, और इसका आपको कोर्ट, आपको सबको कोर्ट जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जितने भी बच्चे मेरिट में आउट हुए हैं, जर्नल वाले हैं, इन सबको कोर्ट जाना चाहिए। आपने अपनी खुली आंखों से देख लिया कि किस प्रकार से इस भर्ती में स्कैम भी किया जा रहा है, तो आपको हाई कोर्ट का सहारा लेना ही चाहिए। बड़ा स्कैम है, और हम अपनी प्रतिभा को ऐसे दबा देंगे तो आगे भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं आपके साथ आती रहेगी, तो आप जरूर कोर्ट जाइए। थोड़े से बच्चे मुझे ये भी कह रहे थे गुरुजी न्यू भर्ती आ रही है 15,000 पदों, 15,000 पदों पर भर्ती आ रही है। तो वैसा 15,000 पदों पर भर्ती आ रही है, तो अभी भी कह रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर इन्होंने 44 नंबर पर भी आपको मेरिट नहीं दी, यानी 80 में से 44 पर भी मेरिट नहीं दी, तो जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं वैसा वो डॉक्यूमेंट्स बनवा ले, यानी बैंक में खाता खुलवा ले, दिल्ली के में SBI बैंक में, पहले बता दूंगा आप। और जो तैयारी करना चाहते हैं कि आगे हम तैयारी करना चाहते हैं, सर आप हमारे साथ आओ, तो हमने एक बैच लॉन्च कर दिया है मेरे साथियों, अभी से न्यू बैच लॉन्च कर दिया है। तो अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और सबसे पहले BY स्टडी, STUDY, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, और इस ऐप को डाउनलोड करके मात्र 699 रुपए, कितने 699 रुपए में दिल्ली होमगार्ड का बैच ज्वाइन कर लें। इस बैच में रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस मिलेगी, टॉप मोस्ट फैकल्टी मिलेगी, सभी सब्जेक्टों के ऑल नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज मिलेगी। वैलिडिटी 12 मंथ की रहेगी, और मैं कहता हूं इसकी वैलिडिटी हम आपसे एग्जाम तक रखेंगे, एग्जाम तक ही आपकी वैलिडिटी रहेगी। फीस मात्र 699 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए ये मेरे नंबर है, इन नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। जैसे ही मेरे इन नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे, तुरंत प्रभाव से आपके पास मैसेज आएगा, और तुरंत प्रभाव से जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा उसमें मेरे ऐप का भी लिंक होगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब सोशल मीडिया के लिंक होंगे, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन एडमिशन हमारे चालू है, ऑफलाइन एडमिशन भाई साहब हमारे चालू है। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन आके तैयारी करना चाहता है तो वो भी हमसे जुड़ सकता है। ऑफलाइन तैयारी करने के लिए भी आपको मैंने नंबर दे रखे हैं 98 87 64 60 20, इन नंबरों पर संपर्क कर लो। अभी से 100% सफलता प्राप्त करने के लिए, 100% सफलता प्राप्त करने के लिए आप हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कर दें, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दें। और मैं सभी से कहना चाहूंगा कि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।